हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले कितने टाइप की हैं? केमिकल रिएक्शन जो है वो मेनली 5 टाइप की होती हैं। वैसे तो और भी होती हैं जो, लेकिन मेन है वो है 5: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। यानी इस साइड पे ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे? दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये जो है दो रिएक्टेंट हैं और ये क्या दे रहे हैं हमें? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये इस तरह की रिएक्शन हो गई हमारी कॉम्बिनेशन। दूसरा था डीकम्पोजिशन, यानी जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। यहाँ पे टूट रहा है किसकी प्रेजेंस में? जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन आती है, वो आती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। यानी कि जिन भी रिएक्शंस के ऊपर इस तरह से हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएंगी। और ये वाली रिएक्शन साथ ही साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी उसको उसकी जगह से हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे Zn है, Zn ने Cu को उसकी जगह से हटाया और इधर पे Cu की जगह पे अपना आ गया, मतलब ZnSO4 बन गया। और जो कॉपर था इसको अपनी जगह से उसने हटा दिया। पहले CuSO4 था, यहाँ क्या बन गया? ZnSO4। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो डबल डिस्प्लेसमेंट से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो दो चीजें जो होंगी डिस्प्लेसेस होंगी अपनी जगह से। जैसे ये लेड है, पीबी को हम लेड बोलते हैं। पहले ये कहाँ पहुंच गया है? जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट में देखो ये PbI2 बन गया, यानी ये I2 के साथ ये इसके साथ कंबाइन हो गया। और जो ये NO3 है, NO3 है, ये किसके साथ हो गया? K के साथ। जो इधर पे एक K था ये उसके साथ कंबाइन हो गया, ये बन गया KNO3 और ये बन गया PbI2। यानी किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ इनका? जो NO3 है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वो K के साथ कंबाइन हो गया। और जो Pb है वो किसके साथ कंबाइन हो गया? I के साथ, इस तरह से। और इसमें जो ये बना KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जो बना, ये है एक प्रीसिपिटेट। यानी प्रीसिपिटेट वो होते हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये पानी में घुलेगा नहीं। और इस तरह की रिएक्शंस को हम प्रीसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी? प्रीसिपिटेट रिएक्शन भी होगी और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक ही रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल CuO प्लस H2, तो क्या बना? Cu प्लस H2O। यानी कि देखो इस साइड पे रिएक्टेंट पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद उधर पे प्रोडक्ट में कॉपर अकेला है, उसके पास से ऑक्सीजन हट गई है। यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन यानी ऑक्सीजन की कमी आई है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में उसके पास क्या आ गई है? ऑक्सीजन आ गई। यहाँ पे यानी कि क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, उसको ऑक्सीजन मिली। तो जिस किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है वो वाली रिएक्शंस उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब आगे है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? हमने एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ लिया। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर देते हैं? जिनमें भी एरो के ऊपर इधर पे क्या हो? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ हो। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक में
हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ये हमारी रेस्पिरेशन की एक रिएक्शन है, C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है। और यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये वाली रिएक्शन की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं, हमें प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके साथ में क्या मिलेगा, प्लस एनर्जी। और कोरिजन क्या होता है, कोरिजन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी मेटल हो जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, इनको अगर हम खुले में छोड़ दें और ये ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उस मेटल को खराब कर देते हैं तो उसे बोलते हैं कोरिजन। जैसे कि सिल्वर को अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो पानी और या फिर जो हवा में नमी होती है उसके कांटेक्ट में आकर एक ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर कर देगा, यानी काला पड़ जाएगा चांदी। और जो कॉपर होता है वो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है उसमें, यानी ग्रीन ग्रीन होने लग जाता है। और जो लोहा है वो तो सबको पता ही है, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है और इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं, यानी कि इसलिए हम आयरन के आर्टिकल्स को पेंट करते हैं ताकि उनमें ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए या फिर जो मॉइस्चर एयर है उसके कांटेक्ट में ना आए। और रेंसिडिटी क्या होता है, जो फूड होते हैं जिनमें फैट और ऑयल होता है वो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है। वो टेस्ट में कैसे हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। इसीलिए हम खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके खराब ना हो। और इसीलिए जो हमारे चिप्स के वगैरह के पैकेट होते हैं, क्योंकि चिप्स में क्या होता है, ऑयल और फैट होता है, तो वो उसमें कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो अगर उसमें भरी होगी तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उनको बचाती है। अगर यही चिप्स जो है ये हम खुले छोड़ दें, यानी कि उस पन्नी को खोल के ऐसे खुले में रख दें, थोड़ी देर बाद ही उनका टेस्ट पूरा बेकार हो जाता है और उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।